not a king, I am not a god, I am worse. वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। तो आज से ड्रीमर स्टडी एक नई जर्नी पे जाने वाला है। अभी तक आपको यहाँ पर फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड मैं करता था और आप लोग को कन्वे करता था। आज से जो है ड्रीमर स्टडी पर आप लोग के बीच में हमारे सर आने वाले हैं और सोशल स्टडी आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं। आइए सर, हमारे महेश सर जो है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है सोशल स्टडी का सर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। साथ में ही सर पीसीएस का प्रिपरेशन और आईएएस पीसीएस का प्रिपरेशन भी करते रहे हैं। तो सर आज जो है आप कौन सा टॉपिक डिलीवर करने वाले हैं? पहले तो सभी लोगों का वेलकम ड्रीमर स्टडी में। और ड्रीमर स्टडी की अब तक की जो सक्सेस है उसके लिए बुजुर्गों को बधाई। और इस जर्नी का पार्ट होने का बहुत बड़ा सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। तो आज से हम भी अपना जो है इसमें रोल प्ले करने वाले हैं। आप सबको जो है सोशल स्टडीज़ की क्लासेस इसमें शुरू हो रही हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो होगा, इस समय एक बहुत हाई पे चल रहा है म्यूनसिपल काउंसिल के जो इलेक्शंस चल रहे हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस क्या होते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है क्या। ठीक है, तो चलिए जो है आप जो है सर जो भी आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वैसे सर ये करंट टॉपिक मतलब जैसे शहरों में जो होता है, गाँवों में जो होता है, इसमें क्या मतलब? शहरों में जो होता है वो म्यूनसिपैलिटी का होता है इलेक्शन। अच्छा। और गाँव में इसके लिए अलग इंस्टीट्यूट है, रूरल जिसे पंचायती राज। अच्छा, पंचायती राज। बोलते हैं। चलिए सर, आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं और हमको बहुत खुशी हो रही है। और आप लोग भी जो है धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट आपको आने लगेंगे और जो है धीरे धीरे सर डिलीवर करेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। तो चलिए सर, आप पढ़ाइए, मैं चाहता हूँ। अगेन सभी लोगों का वेलकम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसा आप सभी जानते हैं भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और डेमोक्रेटिक कंट्री भारत एक बहुत बड़ा देश भी है। तो इतने बड़े देश में हर एक लेवल तक एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात पे काफ़ी सोचा। तो उन्होंने क्या किया कि हर एक लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचाने के लिए क्या किया कि गवर्नमेंट को जो है वो 3 लेवल्स में डिवाइड किया। गवर्नमेंट जो है हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 लेवल्स में डिवाइड है। इसमें पहला लेवल आप सभी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे ऑल इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करती है। इसके बाद अगला लेवल आपका आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्री के अंदर सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है। स्टेट्स यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। तो वो सब अपने अपने स्टेट की बाउंड्रीज़ के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके बाद थर्ड लेवल आता है इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये स्टेट लेवल के नीचे वाला लेवल है। ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें आपका आ गया रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और दूसरा है इसमें अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम पंचायती राज इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। तो ये हमारा विलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ है। उसके बाद अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये हमारे सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के रिस्पॉन्सिबल है। तो आज हम बात करेंगे अर्बन में जो है इलेक्शंस का खूब ज़ोरों शोरों पे प्रचार हो रहा है। तो ये इलेक्शन है किस चीज़ के, सबसे पहले यही जान लेते हैं। ये इलेक्शन जो है ये म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं। ठीक है, मतलब क्या कि शहरों में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के म्यूनसिपैलिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शन है, ये मेंबर्स के इलेक्शन है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो है म्यूनसिपैलिटी में जो है भी शहरों में डिवीज़न है पॉपुलेशन के बेसिस पर। तो पॉपुलेशन के बेसिस पर शहर जो है वो 3 तरह के हैं। इसमें सबसे पहला है आपका नगर पंचायत, जिसपे ये ट्रांजिशनल एरियाज़ होते हैं। नगर पंचायत ट्रांजिशनल एरियाज़ मतलब क्या कि ऐसे एरियाज़ जो पहले विलेजेस में थे और अब ये धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो रहे हैं सिटीज़ में। तो ऐसे एरियाज़ को हम ट्रांजिशनल एरियाज़ कहते हैं। नगर पंचायत यही है।
इनमें क्या होता है कि इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो 10,000 से लेकर के 25,000 तक पॉपुलेशन होती है। एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें से अबाउट 50% लोगों की ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। तो ऐसे शहर जो हैं ये नगर पंचायत की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है आपकी म्युनिसिपल काउंसिल की। ये छोटे शहर हैं जहाँ पर पॉपुलेशन 3 लाख से कम होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके आते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहर होते हैं जैसे कि कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, इस तरह के शहर हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 3 लाख। अब बात करते हैं कि ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा शहर नगर पंचायत की कैटेगरी में है, कौन सा शहर म्युनिसिपल काउंसिल की कैटेगरी में है, कौन सा शहर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कैटेगरी में है। तो ये डिसाइड, जैसे म्युनिसिपल नगर पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें तो ये डिसाइड करते हैं एक स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। स्टेट एग्जीक्यूटिव्स में कौन आ गए आपके? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर्स जो चीफ मिनिस्टर को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अदर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जो कि आईएएस ऑफिसर्स के पोस्ट में आते हैं। तो ये स्टेट एग्जीक्यूटिव जो लोग होते हैं, खासतौर पे गवर्नर, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो नगर पंचायत की उसमें कैटेगरी में आएगा और कौन सा एरिया म्युनिसिपल काउंसिल की कैटेगरी में आएगा। बात करें अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, अगर किसी शहर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट करना है तो ये किसके अंडर में है? ये आता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर में, मतलब स्टेट असेंबलीज जो होती हैं, स्टेट असेंबली। और अगर किसी स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उनके मेंबर्स जो हैं वो इसको डिसाइड करते हैं। एक बिल लाया जाता है, ऐसे नहीं होगा, नॉर्मली नहीं होता है, बिल लाया जाता है, बिल पास होने पर ही जो है किसी शहर को हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है कि कौन किसको डिसाइड करता है। अब जैसे अगर हम बात करें इस समय तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्शंस जो हो रहे हैं, जैसे हम जैसे यूपी में इस समय जो इलेक्शन चल रहे हैं, तो यूपी में ये इलेक्शंस जो हैं वो 2 फेसेस में हो रहे हैं। एक फेस था 4 मई को, दूसरा फेस है 11 मई 2023। ये 2 फेसेस। बात करें अगर हम म्युनिसिपैलिटी के पार्ट्स की, जैसे मैंने बताया कि यूपी में इस समय म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस चल रहे हैं, तो यूपी में कितनी सीटें जो है वो नगर पंचायत की, कितनी सीटें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, कितनी सीटें जो है म्युनिसिपल काउंसिल की, ये जरा बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यूपी में टोटल म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशंस हैं वो टोटल 17 हैं, मतलब 17 ऐसे शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 3 लाख से ऊपर है। इसके अलावा अगर हम बात करें म्युनिसिपल काउंसिल की तो ये अबाउट 199 एरियाज़ हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नगर पंचायत की तो ये हैं आपके 544 एरियाज़, रजिस्टर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पर इन सभी एरियाज़ में इस समय इलेक्शंस चल रहे हैं, जो कि 2 फेसेस में चल रहे हैं। पहला फेस हुआ 4 मई 2023, सेकेंड फेस है आपका 11 मई 2023। बात करते हैं अब पार्ट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी की। तो म्युनिसिपैलिटी के 4 पार्ट होते हैं। किसी म्युनिसिपैलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला इसमें काउंसिल, जिसमें मेंबर्स आते हैं, जैसे पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, उन हाउसेज में जो है मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, और वो मेंबर्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनी लॉ, डिस्कशन ऑन एनी लॉ, बिल, बजट एक्सेट्रा। तो वैसा ही सबसे छोटे लेवल पर काउंसिल होती है। काउंसिल में भी जो है मेंबर्स चुने जाते हैं, फिर वो सिटी के लिए जो है प्रॉपर प्लानिंग वगैरह जो भी होती है उसके ऊपर डिस्कशन वगैरह होता है। तो ये काउंसिल, उसका काउंसिल वही सब लोग मिलकर के बनाते हैं। तो इस समय जो इलेक्शन चल रहे हैं वो इसी काउंसिल के मेंबर्स के लिए चल रहे हैं इलेक्शंस। तो इसके लिए क्या किया, अब इलेक्शन पर्पस के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर जैसे पूरे शहर में है, मान लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, कानपुर की अगर हम बात करें, तो पूरे शहर को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। इन छोटे छोटे यूनिट्स को कहा जाता है वार्ड्स। हर एक वार्ड से एक कैंडिडेट विन होकर के इस काउंसिल में जाता है। बात समझ में आई? पहले तो क्या किया, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन कॉर्पोरेशन या कोई भी शहर है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इनको हम बोलते हैं वार्ड्स। और इन्हीं वार्ड से हर एक वार्ड से एक मेंबर एक बार में इलेक्ट होकर के काउंसिल में जाता है। तो जब मेंबर जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं काउंसिलर। मेंबर जो होता है वो काउंसिलर कहलाता है, इंग्लिश में काउंसिलर कहलाता है और हिंदी में पार्षद कहलाता है।
पार्षद नाम सभी लोग फैमिलियर होंगे तो जानते होंगे, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम काउंसिलर होता है। तो इसके बाद अगला लेयर आता है आपका मेयर का। मेयर जो होता है ये पूरी काउंसिल का हेड होता है और सिटी का फर्स्ट सिटीजन। जैसे अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कंट्री के फर्स्ट सिटीजन है, उसी तरीके से जो मेयर होता है वो किसी भी शहर का पहला सिटीजन कहलाता है। मेयर का भी जो इलेक्शन होता है वो काउंसिल के मेंबर्स के साथ, मेयर का जो है इसमें इसके इलेक्शन के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि कुछ कुछ जगहों पर कुछ शहरों में क्या होता है कि मेयर जो होता है उसे पब्लिक डायरेक्ट इलेक्ट करती है, जैसा कि यहाँ पर काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको भी पब्लिक डायरेक्ट इलेक्ट करती है, और मेयर के केस में भी कुछ कुछ शहरों में पब्लिक डायरेक्ट इलेक्ट करती है मेयर को, जैसा कि कानपुर के केस में है, लखनऊ के केस में। यहाँ पर जो मेयर है इसे पब्लिक डायरेक्ट इलेक्ट करती है। तो जब ऐसा आता है तो मेयर का जो टर्म होता है वो पूरा 5 साल का होता है। पूरी काउंसिल का जो भी टर्म है ये भी 5 साल का ही है। इन केस अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं। जब मेयर जो है वो डायरेक्टली पब्लिक से इलेक्ट नहीं होता तो फिर मेयर कहाँ से आता है? तो फिर मेयर लिया जाता है यही काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं काउंसिलर्स, इनमें से किसी एक को मेयर इलेक्ट कर लिया जाता है। उस केस में क्या होता है कि मेयर का जो टर्म होता है वो एक बार में 1 ईयर का होता है। उसके बाद फिर वो बढ़ता रहता है बार बार। अगर कोई कंसर्न पर्सन इलेक्ट हो रहा है बार बार तो वो 1 साल से ज़्यादा बढ़ता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक पूरी काउंसिल का पीरियड यानी कि 5 साल नहीं हो जाता है। मेयर जो है इनका और क्या काम है? मेयर जो है पूरे काउंसिल की डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। सारे जो मेंबर्स हैं इनका क्या डूज एंड डोंट्स है ये डिसाइड करेगा। इसके अलावा जो भी मीटिंग्स होंगी उनका हेड होगा। प्रॉपर प्लान वगैरह जो होंगे उन पर डिस्कशंस के लिए मौका देगा काउंसिलर्स को। तो पूरा रोल जैसा पार्लियामेंट में लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन का जो रोल होता है वो रोल यहाँ पर ये प्ले कर रहा है मेयर काउंसिल के केस में। उसके बाद मेयर जो है, मेयर के बाद एक और इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है कमिश्नर। कमिश्नर जो होता है ये स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंटेड एक ऑफिसर होता है। ये एक IAS की पोस्ट है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पोस्ट से ये पर्सन आता है और स्टेट गवर्नमेंट इसे सेंड करती है। इसको हिंदी में बोलते हैं नगर आयुक्त, मेयर को हिंदी में बोलते हैं महापौर। तो मेयर जो होता है वो कॉर्पोरेशन में होता है, काउंसिल में चेयरमैन, सब जगह नाम अलग अलग भी है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कमिश्नर की पोस्ट के बारे में, तो कमिश्नर जो है ये एक अपॉइंटेड ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं इसको आयुक्त, ये एक IAS की पोस्ट होती है। ये क्या काम करता है? ये जितनी भी डिसीजंस यहाँ पर होते हैं काउंसिल में, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, कमिश्नर जो है उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाता है। कमिश्नर का काम यही है कि जहाँ पर जो भी प्लान बनाएगा उस प्लान का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कमिश्नर की। इसके अलावा काउंसिल का जो बजट डिसाइड होता है वो बजट ये तैयार करता है और पेश काउंसिल में किया जाता है, बाद में उस पर फिर डिस्कशन वगैरह होता है। तो ये सब कमिश्नर का काम होता है। इसके अलावा काउंसिल जो है अलग अलग पर्पस के लिए क्या करती है, कमिटीज़ सेटअप करती है कि जो है स्टेट में सिटी में एजुकेशन का मामला कौन संभालेगा, तो उसके लिए एजुकेशन कमेटी बनाई जाती है। और सब क्या है हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए जो है काउंसिल से ही जो है एक कमेटी और बनाई जाती है जिसमें जो हेल्थ सर्विस को देखती है। तो इस तरह की कमेटीज़ होती हैं जो कि अलग अलग पर्पस के लिए बनाई जाती हैं ताकि अलग अलग चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली हो सके। उनको हम स्टैंडिंग कमेटीज़ के नाम से जानते हैं। तो इसमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एजुकेशन, इसके अलावा तुम्हारा हेल्थ, इसके अलावा तुम्हारा ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी हमारा जो है म्यूनसिपैलिटी का ही पार्ट आता है। इसके अलावा कुछ और कमेटीज़ होती हैं जैसे कि फाइनेंस, टैक्स को कलेक्शन के लिए जो है टैक्स कलेक्शन प्रॉपर्ली टैक्स कलेक्ट हो सके, इसके लिए भी कुछ कमेटीज़ बना दी जाती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टैक्सेशन। तो इस तरह की कुछ स्पेशल कमेटीज़ बनाई जाती हैं जो कि अलग अलग पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये पूरा था क्लासिफिकेशन का जो है ना बेसिकली म्यूनसिपैलिटी का फंक्शन क्या है, किसी एक सिटी में क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड वगैरह, क्या इनके ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, क्या इनके जो है कंपलसरी फंक्शंस हैं। तो ये सब सर को देना चाहूँगा। आइए बाबू सर संभालिए अपना चार्ज जो है। हाँ, अरे नहीं सर, जो है हम सब जो है महेश सर से ये गुजारिश करेंगे कि महेश सर आगे से भी ऐसे ही बताते रहेंगे। और मैं खुद एक्साइटेड हूँ वीडियो देखने के लिए, मैं खुद देखूंगा क्योंकि महेश सर का जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और महेश सर पहले तो थोड़ा सा बोल रहे थे कि मैं कैसे करूँगा, लेकिन जो है इन्हें खुद नहीं पता ये कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो यार ऐसा कुछ नहीं है। और जो आगे से आप जुड़े रहेंगे, पहले ये बताइए। कोशिश बिल्कुल रहेगी अगर जो है बाबू सर का साथ देना तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए बच्चों, जो है काफ़ी अच्छा जो है एक्सप्लेनेशन महेश सर करते ही हैं,
ये हमें तो पता ही है बहुत पहले से, और आप लोग भी देखिएगा और फीडबैक जरूर करिएगा। और मैं सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे आखिरी? हाँ ज़रूर है, ड्रीमर स्टडीज़ को अब जो है ग्रोथ जो है इसके लिए आपके ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे बाबू सर का जो एक सपना है ड्रीमर स्टडी को एक बड़ा चैनल क्रिएट बनाना, एक बड़ा नाम बनाना है। हमें तो बच्चों तो का इसके जो है लिए जो फ्यूचर है अच्छा सब बनाना है, जो और जो है है सब बिल्कुल चीज़ें बेहतर सब- कंटेंट जो है हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे बेस्ट। और जो है महेश सर यकीन मानिए आप पिछले 10 सालों से जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने हार्डवर्क किया है, और बाकी तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आप 8-10 लेक्चर में पता चल जाएगा। इट्स ओके। हमें लगता है विलियम शेक्सपियर जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि नाम में क्या रखा है ना, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। तो हमें लगता है कि आपको महेश सर का नाम हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बहुत ही इनके सामने बहुत ही जूनियर हूँ, ठीक है। तो चलिए महेश सर, और जो है ओके बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। एंड मुझे बहुत ही आज जो है मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाने वाला, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, मैं नहीं बोलता हूँ बट आज बोलूँगा, आज मैं खुद भी करूँगा शेयर, ठीक है। ओके बाय ऑल ऑफ यू।